चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने होमवर्क दिया था, मैं आपको उसकी एंट्रीज ओरली बता रहा हूँ। आप लोग चेक करो आपके एंट्रीज करेक्ट है क्या। इफ यू हैव एनी डाउट तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर लक्ष्मण ने दो बिल ड्रॉ किए थे 10,000 ईच, राइट, भरत पर और शत्रु पर। तो इसकी सबसे पहले हमारी एंट्री बन जाएगी, डेट आप लिख लेना 1321। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू भरत अकाउंट 10,000 टू शत्रु अकाउंट 10,000। ये दोनों हमारे डेप्टर्स है, राइट। क्रेडिट सेल की जब एंट्री हमने की थी या की हुईंगी तब हमने इन दोनों को डेबिट किया होगा, और बिल ड्रॉ करने के टाइम पर इन दोनों का अकाउंट हमको क्लोज करना है। ठीक है। दोनों का ड्यू डेट बेटा आज से 2 महीने के बाद आने वाला है। ड्यू डेट पे क्या हुआ, भरत ने रिक्वेस्ट किया कि भाई 10,000 का जो मेरा बिल था ना वो आप रिन्यू कर दो, और 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो। हाँ, और इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से वो देने को रेडी है। ठीक है। लेकिन वो इंटरेस्ट कैश में नहीं देगा, वो इंटरेस्ट भी हमको नए बिल के साथ जोड़ देना है। अब सबसे पहले रिन्यूअल जब भी होगा, मैंने बताया था कैंसिल द ओल्ड बिल, राइट, टेक द पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करो और नया बिल ड्रॉ करो। हाँ, रिपीट करना मेरे साथ, कैंसिल द ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट की एंट्री करो जो आपको मिल रहा है, फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करो और नया बिल ड्रॉ करो। 4 एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे बेटा, भरत अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। भरत वाला जो बिल था ना वो हमने कैंसिल कर दिया। अब 10,000 पे 12% के हिसाब से, 10,000 पे 12% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा 200 रुपए। अब जो नया बिल बनेगा बेटा वो 10,200 का बनेगा। तो पहले हमको 200 ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू। हाँ, तो इंटरेस्ट किससे आना है हमको, भरत से। तो भरत अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट करना 200, और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, याद रखना, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। भरत अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 200। अब नया बिल बनाओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू भरत अकाउंट 10,200। ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, जो नेक्स्ट ड्यू डेट दिया था हमने उसको, नया वाला, वो नए ड्यू डेट पे उसने बिल डिसऑनर्ड कर दिया, भरत ने। अब डिसऑनर्ड की एंट्री क्या आएगी बेटा हमारी, भरत अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,200। भरत अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,200। ठीक है बेटा। और जो दूसरा बिल था शत्रु वाला, उसने तो ड्यू डेट पर पेमेंट कर दिया, ऑनर कर दिया। तो ऑनर हो गया मतलब कैश हमको मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। डन बेटा। बोलो, किया आप लोगों ने? हाँ, किसी को कोई डाउट है? सबका आंसर मैच हुआ? श्रवणी का मैच नहीं हुआ कि हुआ? हुआ। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, कंटिन्यू करेंगे। हम्म। तो रिन्यूअल हो गया हमारा। ठीक है। फिर नोटिंग चार्जेस तो हमने देख ही लिया है ना बेटा, है ना। नोटिंग चार्जेस में कुछ खास है ही नहीं, ये तो हमने देख लिया है। वापस से एक बार मैं आपको बता दूं, ड्रॉवर कब पे करेगा नोटिंग चार्जेस, जब वो बिल अपने पास रिटेन करेगा, बिल रिटेंशन करेगा, तब ड्रॉवर को नोटिंग चार्जेस देना है। जब बिल डिस्काउंट करते हैं तो बिल बैंक के पास होता है, तो बैंक को नोटिंग चार्जेस देना है। और जब एंडोर्स करते हैं तो एंडोर्सी को देना है। मतलब पेमेंट ये करेंगे बेटा, पेमेंट ये करेंगे, लेकिन आप ध्यान में रखना ये सिर्फ पैसा दे रहे हैं, बाद में ये रिकवर करेंगे ड्रॉवर से, और ड्रॉवर रिकवर करेगा ड्रॉवी से। ठीक है। तो अगर ड्रॉवर ने पे किया है बेटा, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ड्रॉवी से वो रिकवर करेगा और कैश उसको देना पड़ेगा, नोटरी पब्लिक को, है ना। उसके बाद अगर
डिस्काउंट किया था तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पहले दिया होगा, तो हमको वो पैसा बैंक को देना पड़ेगा। तो ड्रॉवी से हम ले लेंगे, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, और हम वो पैसा बैंक को देंगे, बैंक को रीइंबर्स करेंगे। रीइंबर्स करना मतलब पहले बैंक ने पेमेंट किया था, अब हम वो पैसा बैंक को रिटर्न करेंगे, तो ड्रॉवी से वसूल करेंगे, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उसके बाद अगर एंडोर्सी ने पे किया था पहले, तो अब हमको वो पैसा एंडोर्सी को देना पड़ेगा, तो ड्रॉवी से ले लेंगे बाद में, पर अभी तो हम ड्रॉवी को डेबिट कर लेंगे, ड्यू बता देंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, फिर एंडोर्सी को जब देना है तब दे देंगे, लेकिन अभी लाइबिलिटी तो क्रिएट कर लेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू एंडोर्सी अकाउंट। सिंपल है बेटा, ये हम लोग कंबाइन एंट्री कर लेते हैं। हाँ, ये आपको एंट्री अलग नहीं करना है। जब हम डिजोनर की एंट्री करते हैं ना, तो उसके साथ ही ये कंबाइन कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। हाँ, मैंने कुछ मिस किया है क्या बेटा इसमें? रिटायरमेंट वाला तो पॉइंट आया ही नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, तो मैं आपको वो लिखा देता हूँ बेटा, रिटायरमेंट वाला पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ। हाँ, तो चलो पहले हम लोग ये तो कर लेते हैं, इंसॉल्वेंसी कर लेते हैं। अब इंसॉल्वेंसी में क्या होता है बेटा? मान लो कि आपने बिल ड्रॉ किया था ड्रॉवी पे, और ड्रॉवी बन गया इंसॉल्वेंट। ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, मतलब उसकी लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो गई। और कोर्ट ने, देखो कभी भी एक चीज समझो बेटा, कि जो इंसॉल्वेंसी है ना, वो आपके बोलने पे नहीं होता। मतलब आप जाके अनाउंस कर दो कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं पेमेंट नहीं करूंगा आपका, ऐसा नहीं चलता। कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट तभी माना जाता है जब कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे। कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है तो वो इंसॉल्वेंट माना जाता है, ठीक है। तो सपोज कि एक हमारा ड्रॉवी था जिसको हमने बिल ड्रॉ किया था, और कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो आप समझो बेटा, जब इंसॉल्वेंसी हो गई है ना, तो आपको आपका पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट द फुल अमाउंट ऑफ बिल, बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो आपको उसमें से पार्ट पेमेंट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 का बिल ड्रॉ किया था, अब वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपको बेटा सिर्फ या तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, या तो 10,000 में से कुछ पैसा मिलेगा, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, राइट, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिजॉनर की एंट्री पास करेंगे। बिल कैंसिल करना पड़ेगा ना बेटा, आपको पेमेंट मिलने वाला नहीं है, तो यू विल हैव टू कैंसिल द बिल। तो डिजॉनर वाली एंट्री पास कर लो, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो बिल का पैसा नहीं मिलने वाला है, तो बिल की कोई वैल्यू नहीं है, और बिल का अकाउंट हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो बिल क्लोज कर दिया, क्रेडिट करके ड्रॉवी अकाउंट फिर से ओपन कर दिया। क्यों? पैसा तो आना बाकी है ना अभी भी, राइट। तो ये बिल कैंसिल कर दिया बेटा। अब देखना कि ड्रॉवी वो 10,000 में से कितना दे पा रहा है। तो मान लो कि अगर वो 6,000 दे पा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट करो। मान लो 10,000 का बिल था, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अब आउट ऑफ 10,000 अगर वो 6,000 आपको दे रहा है, तो 6,000 डेबिट करो, और बाकी का 4,000 बेटा बैड डेप्स। बाकी का 4,000 बैड डेप्स। क्यों बैड डेप्ट सर? अब ये पैसा कभी नहीं आने वाला है बेटा आपको, ये पैसा डूब गया, इरिकवरेबल डेप्ट है, तो बैड डेप्ट मान लेना, और ड्रॉवी का अकाउंट 10,000 से क्लोज कर देना, राइट। अगर वो 10,000 में से कुछ भी नहीं दे पा रहा है, तो पूरा का पूरा बैड डेप्ट हो गया, राइट। तो एंट्री बन जाएगी बेटा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवी अकाउंट 10,000। और टोटल अमाउंट तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। अगर सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट है, तो आपको अमाउंट कभी नहीं मिलेगा, आप समझ लो। यस। तो चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो होमवर्क था, है ना। 4 करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास वर्क। स्टार्ट।
मिस्टर रहीम ड्रू बिल ऑन 10/3/2020 on Mr. Ramesh payable after 2 months. Payable after 2 months. Payable after 2 months. On due date, Ramesh was able to pay. मैंने बिल का अमाउंट नहीं लिखा है ना. मिस्टर रहीम ड्रू बिल ऑन रमेश ऑन मिस्टर रमेश ₹4 लिख लो 20,000. Mr. Rahim drew bill on 10th March 2020 on Mr. Ramesh for rupees 20,000 payable after 2 months. On due date, Ramesh was unable to pay. Ramesh was unable to pay. नहीं, able to pay. Hmm? Ramesh was able to pay only half amount. Half amount. Mr. Rahim extend the due date by another 1 month. Another 1 month. For balance amount plus interest at the rate 6% per annum. ठीक है, आगे लिखना. On the second due date, Ramesh was declared insolvent. Ramesh was declared insolvent and only 40% was recoverable from his estate. ठीक है, तो यहां पे बेटा रिन्यूअल भी हो रहा है और बाद में फिर वो इंसॉल्वेंट भी हो गया. ठीक है, रिकॉर्ड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टी के बुक्स में एंट्रीज करना है. ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ड्रॉवर का देखेंगे, रहीम का, और फिर ड्रॉवी का लेटर ऑन. राइट, तो फॉर्मेट आप लोग बना लो बेटा. फॉर्मेट आप लोग बना लो.
स्टार्ट करते बेटा। हाँ, इन द बुक्स ऑफ रहीम। ब्रैकेट में आप लिख लेना ड्रॉवर। इन द बुक्स ऑफ रहीम, ब्रैकेट में लिख लेना ड्रॉवर। राइट, फर्स्ट एंट्री आप लोग स्टार्ट करो। बिल ड्रॉ किया है ना बेटा, तो फर्स्ट एंट्री आप लोग बनाओ। बिल ड्रॉ की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ रहीम, ड्रॉवर। ठीक है, तो डेट लिख लेंगे। डेट है 10/3/20 को। 10/3/20। 10/3/20। मैं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल टू रमेश अकाउंट 20,000। यस। हाँ, अब नरेशन आपको आ रहा है क्या बताओ। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अरे यस, अपन डाउट सेशन करने वाले थे, है ना। हम्म, चलो मंडे करते हैं। हाँ, मंडे करते हैं बेटा। ठीक है, चलो कंटिन्यू कर लो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। हाँ, नरेशन। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब ड्यू डेट पे आ जाओ बेटा। हाँ, इसके बीच में और कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं। ड्यू डेट हमारा आएगा, 3 दिन ग्रेस का ऐड कर लो, और 2 महीने ऐड कर लो मंथ में बेटा। मंथ में 2 महीने ऐड कर लो। 13/5/20 आ रहा है, देखो ड्यू डेट। ड्यू डेट 13 में आ रहा है बेटा, है ना। ड्यू डेट को हमको रमेश को रिन्यू करके देना है बिल। तो पहले उसका ओल्ड बिल कैंसिल करो आप। रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 रुपीज। नरेशन लिखो आप। बीइंग ओल्ड बिल कैंसल अपॉन रिन्यूअल। बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड अपॉन रिन्यूअल। राइट, अब पार्ट पेमेंट ले लो। उसी दिन को पार्ट पेमेंट ले लो बेटा। कितना दे रहा है वो पार्ट पेमेंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। हाफ अमाउंट दे रहा है बेटा, 10,000। रमेश हाफ अमाउंट दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। हाँ, क्वेश्चन में देखना बेटा, रमेश हाफ अमाउंट दे रहा है। अब इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट ड्यू कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है बेटा, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जितना रमेश ने नहीं दिया, है ना। जितना रमेश ने नहीं दिया, जितने का नया बिल बन रहा है बेटा। राइट, तो रमेश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। राइट, 10,000 रुपीज आने बाकी है। 20,000 में से 10,000 उसने दे दिया, मतलब बाकी का 10,000 आना बाकी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है। पर एनम है बेटा। ठीक है,
तो एक महीने का इंटरेस्ट बताओ कितना। क्यों एक महीने का सर? बिकॉज हमने बिल एक महीना एक्सटेंड किया है बेटा। अब हमको पैसा जो आज मिलने वाला था वो एक महीना लेट मिलेगा। एक्सटेंड द ड्यू डेट बाय अनदर 1 मंथ। एक महीना हमको एक्सटेंड करना है, तो आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो लेट मिल रहा है एक महीना। इंटरेस्ट बताओ कितना होता है? 50 रुपीज होता है क्या? 10,000 पे 6%, 1 मंथ का बेटा 50 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है क्या? देखो आप, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ाना है बेटा। हाँ, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और हैंड राइटिंग आपकी खराब नहीं होना चाहिए। अब जो नया बिल बनेगा वो कितने का बनेगा बताओ? नया बिल कितने का बनेगा? 10,050। वेरी गुड बेटा पायल। 10,050। यस रोहित, 10,050 का बनेगा बेटा। तो बनाओ, नया बिल बनाओ, बनाओ। 13,520 न्यू बिल ड्रॉ करना है हमको। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, राइट? 10,050 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। ठीक है। अब बेटा जब नया ड्यू डेट आएगा ना, अब नया ड्यू डेट कब आएगा बेटा? एक महीने के बाद। तो उसमें और 3 दिन ग्रेस के ऐड कर लो, तो 16 हो जाएगा, और 5 + 1 6 हो जाएगा बेटा। 16 जून को आपका दूसरा ड्यू डेट आएगा, जिस दिन रमेश से हमको 10,050 आने थे। पर उस दिन पता चला कि रमेश तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, राइट? तो अब सबसे पहले हमको वो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि बिल का पूरा पेमेंट तो आने वाला नहीं है। रमेश अकाउंट डेबिट 10,050 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 10,050। रमेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,050। बिल कैंसिल कर दिया बेटा, नरेशन लिखो। बीइंग कैंसलेशन ऑफ बिल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ रमेश, being cancellation of bill due to insolvency of Ramesh. यस। अब देखो बेटा, रमेश रमेश इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके एस्टेट में से, एस्टेट का मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सारी प्रॉपर्टी में से 40% पैसा रिकवरेबल है। यानी आपका जितना अमाउंट ड्यू है उसमें से आपको सिर्फ 40% मिलेगा, बस। राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट करो। आपको 10,050 आने थे रमेश से, अब सिर्फ 40% आएंगे, 420 रुपए। यस, सिर्फ 420 आएंगे। 420 नहीं, 4,020। 4,020। 4,020। राइट? और जो हमको अमाउंट कभी नहीं मिलने वाला है वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, राइट? तो 6,030। 6,030। 6030।
टू, रमेश का अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज कर दो, परमानेंटली। 10,050। नरेशन लिखो आप। बीइंग फाइनल सेटलमेंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, being final settlement amount received from Ramesh, and balance debited to bad debts account, balance debited to bad debts account। राइट? बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? आपको कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? कॉपी करना हुआ बेटा आप लोगों का? डन। चल, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा। अपेक्षा, साथ साथ में सॉल्व नहीं किया बेटा? हाँ, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ कि आप लोग स्लो जा रहे हो? अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। हाँ, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। रोहित, डाउट है? नो। डन बेटा। चल, तो आप लोग हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बेटा, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है, तो स्टार्ट करना बेटा। एक लाइन लिखो, फिर हम लोग उसकी एंट्री देखेंगे। हाँ, व्हेन द बिल इज पेड, when the bill is paid before the due date, when the bill is paid before the due date by the drawee, by the drawee, it is called as retirement of bill। It is called as retirement of bill। Generally, generally, drawer allows discount, generally drawer allows discount to drawee, drawer allows discount to drawee for early payment, for early payment। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है बेटा कि अगर ड्रॉवी ने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, उसको बोलता है रिटायरमेंट करना, बिल का रिटायरमेंट करना, ड्यू डेट से पहले दे दिया। राइट? अब क्योंकि ड्यू डेट से पहले उसने पेमेंट किया है ना, तो उसको ड्रॉवर डिस्काउंट देता है। जैसे लेट पेमेंट कर रहे हैं, रिन्यूअल में क्या हो रहा है बेटा? रिन्यूअल में लेट पेमेंट हो रहा है ना, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ड्रॉवर ड्रॉवी को इंटरेस्ट चार्ज करता है क्योंकि लेट पेमेंट हो रहा है। बराबर है?
लेकिन रिटायरमेंट में अर्ली पेमेंट हो रहा है ना, ड्रॉवी पैसा पहले दे रहा है, पहले दे रहा है, तो फिर ड्रॉवी इज सपोज टू गेट द डिस्काउंट फ्रॉम द ड्रॉवर, राइट। तो अब देखना बेटा, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर लिखो और दूसरे कॉलम में लिखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ठीक है। तो अभी सिर्फ ड्रॉवर की एंट्री देखते हैं बेटा, एक ही एंट्री हमको पास करनी है, सिंपल। देखो आपको पेमेंट मिल रहा है, एज अ ड्रॉवर आपको पेमेंट मिल रहा है, तो या तो कैश या तो बैंक, जो भी आप डेबिट करो, डेबिट कर लो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। और आपने डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए डिस्काउंट एक्सपेंडिचर है बेटा, तो डिस्काउंट, या इसको रीबेट भी बोल सकते हैं, अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, रीबेट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। हाँ, रिबेट का मतलब डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट करने पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको रिबेट बोलते हैं। अब ड्रॉवर दे रहा है ना बेटा, तो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंडिचर है, टू बिल्स रिसीवेबल। हो गया, एक ही एंट्री बस, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डन बेटा। तो बताओ, आपको कोई डाउट है एंट्री में? कोई डाउट? सिंपल है ना? सिंपल है, यस। चल, तो एक क्वेश्चन छोटा सा। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया बेटा अभी, क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्लास वर्क। हाँ, मिस्टर सुशांत ड्रू बिल ऑन, मिस्टर सुशांत ड्रू बिल ऑन सुरेश, a bill for rupees 50,000 on 20 June 2020, payable after 4 months, payable after 4 months, payable after 4 months।
On due date, Mr. Suresh requested Sushant to accept part payment, to accept part payment of rupees 30,000 plus interest on balance, plus interest on balance, and make a new bill for balance amount payable after 2 months. Payable after 2 months. Interest at the rate 12% per annum is to be charged. Interest at the rate 12% per annum is to be charged. One month before the new due date, Mr. Suresh retired the bill and Sushant gave discount at the rate 10% per annum. सुशांत ने डिस्काउंट दिया एट द रेट 10% per annum. Record entries in the books of both the parties. Record entries in the books of both the parties. In the books of both the parties. Yes, चल स्टार्ट करो, बनाओ आप लोग फॉर्मेट. आप लोग स्टार्ट करो बेटा. फर्स्ट एंट्री लिखो. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट. जिसका फॉर्मेट रेडी है स्टार्ट करो.
इन द बुक्स ऑफ सुशांत. Bills receivable account debited to Suresh's account. Yes. Bills receivable account debited to Suresh's account. 50,000. डेट लिख लेना 20 जून 20. अमाउंट 50,000. ठीक है. अब हमारा ड्यू डेट कब आ रहा है बताओ. हमारा ड्यू डेट आ रहा है 4 महीने के बाद, है ना. तो 23/10 हो रहा है क्या बताओ. 23/10/20. 23/10/20 को वो आकर बोल रहा है कि भाई मेरा बिल एक्सटेंड कर दो. मैं पूरा अमाउंट नहीं दे सकता, रिन्यूअल करना है. तो पहले आपको ओल्ड बिल कैंसिल करना है. ओल्ड बिल कैंसिल करो. सुरेश अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. आप सबको नरेशन लिखने आ रहा है क्या बताओ. नरेश लिखना आ रहा है क्या आपको. यस. हाँ, खुद से ट्राई करो बेटा अभी. ठीक है. अब पार्ट पेमेंट वो दे रहा है. हाँ, पार्ट पेमेंट दे रहा है बेटा. और पार्ट पेमेंट कितना दे रहा है पता है. पार्ट पेमेंट वो दे रहा है 30,000, और साथ में जो इंटरेस्ट है, बैलेंस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है, वो भी वो हमको अभी दे रहा है. तुरंत. तुरंत दे रहा है. इसका मतलब हम लोग इंटरेस्ट नए बिल में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमको इमीडिएटली दे रहा है बेटा. तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे. हाँ, इंटरेस्ट ड्यू पहले कर लो. 23/10/20. सुरेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. ठीक है. सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट. अब देखो बेटा, 30,000 तो वो दे रहा है ना. नया बिल बैलेंस कितना बच रहा है, 20,000. तो जो बैलेंस है ना बेटा, उस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो अमाउंट वो लेट पे कर रहा है. राइट. तो 20,000 का 12% कितना महीना लेट बोला है बेटा. 2 महीने ना. 2 महीने. 20,000 का 12% 2 ही महीने का. 20,000 इंटू 12% इंटू 2/12. 400 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है क्या बताओ. इंटरेस्ट 400 रुपये आ रहा है क्या. यस. हाँ. अब मुझे बताओ, वो एडवांस कितना दे रहा है, पार्ट पेमेंट कितना पे कर रहा है, एडवांस नहीं, पार्ट पेमेंट कितना दे रहा है. पार्ट पेमेंट कितना दे रहा है. 30,000 के 30,400. 30,000 दे रहा है कि 30,400 दे रहा है. क्वेश्चन पढ़ो आप. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो. 30,000 दे रहा है प्लस इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट बोला हुआ है. मतलब इंटरेस्ट भी वो हमको आज ही पे कर रहा है बेटा. तो 23/10/20. राइट. कैश अकाउंट डेबिट 30,400 टू सुरेश. सुरेश से आ रहा है बेटा 30,400.
बीइंग पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। बीइंग पार्ट पेमेंट, बीइंग पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। अब मुझे आप लोग बताना नया बिल कितने का बनाओगे आप? नया बिल 20,000 का बनेगा कि 20,400 का बनेगा? 20,000 का बनेगा बेटा। 400 तो दे दिया ना उसने, आप क्यों नए बिल में डाल रहे हो? हाँ, तो सिर्फ 20,000 का बनेगा, तो नया बिल बनाओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश 20,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट 20,000 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर बैलेंस अमाउंट। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर बैलेंस अमाउंट। ठीक है बेटा। अब अपना जो नया ड्यू डेट है ना बेटा, वो नया ड्यू डेट है ना 2 महीने बाद आने वाला था, तो 1 महीना पहले उसने पेमेंट कर दिया। तो लेट्स से कि अपना जो न्यू ड्यू डेट है, हाँ, न्यू ड्यू डेट है, तो 23/10/20 को तो हमने बिल ड्रॉ किया। दूसरा, 3 दिन ग्रेस के मिलाओ और 2 महीने मंथ में मिलाओ, राइट? तो 26/12/20 ये हमारा ड्यू डेट है। नया ड्यू डेट है बेटा, नया ड्यू डेट है 26/12/20। तो जो 20,000 है ना बेटा, वो देना चाहिए था 26 दिसंबर को। क्या बोलते हो? व्हाट डू यू से, है ना? लेकिन उसने पेमेंट 1 महीना अर्ली दिया। 1 महीना अर्ली दिया मतलब उसने 26/11 को दिया, 26/11/20 को दिया, 1 महीना पहले। ड्यू डेट से पहले उसने हमको इंटरेस्ट दे दिया, राइट? अब हम उसको डिस्काउंट देंगे बेटा, डिस्काउंट देंगे आप उनको। डिस्काउंट दो या रिबेट बोलो, राइट? 20,000 रुपीज पर हमने उनको बोला है कि हम आपको 10% पर एनम के हिसाब से 1 महीने का डिस्काउंट देंगे। क्यों 1 महीने का? क्योंकि उसने 1 महीना जल्दी दिया। जितना जल्दी देगा, जितना अर्ली पे करेगा बेटा, उतना डिस्काउंट हम देंगे, राइट? तो बताओ आप कितना डिस्काउंट देना है हमको? हमने सुशांत ने सुरेश को कितना डिस्काउंट देना है? 20,000 का 10% 2,000 होता ना बेटा, 1 महीने का ना रोहित। 2,000 तो 1 साल का है बेटा, 1 महीने का ना। उसने 1 महीना अर्ली दिया ना, 1 साल पहले 1 साल अर्ली दिया होता तो 2,000 का डिस्काउंट देते थे। बोलो कितना आ रहा है 1 महीने का? 167 आ रहा है कि देखो, 167 राउंड करके, है ना? 166.66 आएगा, राउंड कर लो आप लोग। 167 रुपीज का डिस्काउंट हम देंगे। यस। चला, तो अब क्या करेंगे देखो, कैश हमको कितना मिलेगा? 20,000 में से कैश कितना मिलेगा? 19,833 मिलेगा क्या? बोलो मुझे आप। 167 माइनस कर लो, कैश हमको कितना मिल रहा है? 19,833। बराबर है बेटा, 19,833 मिल रहा है। और रिबेट देंगे हम लोग, रिबेट बोलो या डिस्काउंट बोलो, रिबेट अकाउंट डेबिट 167। और बिल का अकाउंट क्लोज कर लो, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000।
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। ठीक है बेटा। हाँ, डेट क्या हुआ बेटा? डेट उसने एक महीना पहले दिया ना बेटा रोहित। दूसरा ड्यू डेट देखो हमारा 26/12 था, उसने एक महीना पहले दिया। क्वेश्चन में देखो आप, एक महीना पहले दिया ना बेटा, तो 26/12 को आना था। दूसरा बिल का जो ड्यू डेट था, हमारा बिल का जो नया ड्यू डेट था, इट वॉज ऑन 26/12, बट ही पेड 1 मंथ अर्ली, इट मीन्स 26/11 को उसने दे दिया। बराबर है बेटा। नरेशन लिखो आप, बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड डिस्काउंट अलाउड। बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है बेटा, बताओ आप लोग, डू यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? यस और नो? ठीक है बेटा, तो चलो अभी ना मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा, और मैं ना आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ, तो श्रवणी को डाउट है कुछ? हाँ बेटा। सर जो ये क्वेश्चंस हमने बिल्ड्स ऑफ एक्सचेंज के किए ना, हाँ, उसके पहले कुछ थ्योरी वगैरह लिखनी है क्या सर? नहीं बेटा, तुमको तुमको लगता है नीड स्टार्टिंग है में लिखने की? तुमको जरूरत है, तुमको लगता है तो मैं लिखा दूंगा। नो सर, मतलब मैं एक दिन absent थी ना फर्स्ट हाँ लेक्चर में, तो मुझे पता हाँ, नहीं था कि कुछ थ्योरी वगैरह लिख के दी, नहीं इसलिए बेटा, पूछा ये जो सर। शीट में है ना उतना ही है ठीक है ना, सर फिर। कोई जरूरत नहीं हाँ बेटा सर। थ्योरी की। हाँ। यस सर। ओके बेटा, चलो। तो देखो, अब कल संडे बेटा, कल अपना क्लास नहीं है। हाँ, तो आप लोग ज्यादा होमवर्क कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो? यस नो? नो तो अलाउड ही नहीं है अपनी क्लास में ना। ना, हाँ, यस यस ही बोलना है बेटा। खाली छुट्टी चाहिए तो फिर नो बोलना, बाकी सारे केसेस में यस बोलना। चलो, तो देखो बेटा, अपने ना प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, और आंसर के साथ है बेटा, आंसर के साथ है। हाँ, मैं चाहूंगा आप पहले खुद कोशिश करना, खुद सॉल्व करना, और फिर आंसर वेरीफाई कर लेना। राइट, तो ये क्वेश्चन है बेटा रिटायरमेंट वाला, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट वाला है बेटा, आंसर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 3 रिन्यूअल तो है। हाँ देखो, रिन्यूअल तो है। ठीक है, और सेटल द लाइबिलिटी बाय चेक। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट भी हो रहा है बेटा इसमें, रिन्यूअल और रिटायरमेंट दोनों हैं, तो ये क्वेश्चन आप करो 3। हाँ, 3 क्वेश्चन बेटा, बस आप लोग 3 क्वेश्चन करो। और इसमें से मैं एक आधा है ना अनसॉल्व देता हूँ, आप लोग अनसॉल्व भी ट्राई करो। एक क्वेश्चन अनसॉल्व वाला आप ट्राई करो। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अपना हो गया। 6, 6 हुआ बेटा अपना, 6 मैंने कल कराया था ना, 6 हो गया है। हाँ, ये कर लो, 7। राइट, तो ये एक अनसॉल्व है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अनसॉल्व है ना, अंकिता वाला क्वेश्चन, मिस अंकिता, अंकिता एंड भाविका। राइट, तो ये क्वेश्चन आप करो, ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है बेटा, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है ना, उसमें से पहले 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक अनसॉल्व और 3
सॉल्व। बोलो, कर लेंगे बेटा? कर लेंगे कि आपके पास बहुत सारा होमवर्क है, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है तो बताओ, तो अपन थोड़ा नेगोशिएट करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। नहीं, कर लेंगे बेटा आप लोग। चलो ठीक है बेटा, तो आप लोग ट्राई करो। कोई डाउट है तो फिर हम लोग क्लास में देखेंगे। हाँ, करण को कोई डाउट है? हाँ बेटा। सर अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया है सर, हाँ, मैंने जो लिखा है सर वो। उसमें हम पार्ट पेमेंट का साथ। हाँ सर हाँ। हाँ, एक सेकेंड, हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, ये वाला बेटा। हाँ सर, हाँ बोलो। तो सर हम उसमें पार्ट पेमेंट के साथ ही इंटरेस्ट भी पेड कर रहे हैं ना, हाँ, तो सर इंटरेस्ट की डिविडेंड क्यों फिर इंटरेस्ट उसको क्या? तुरंत आ रहा सर? हाँ ना, इंटरेस्ट तुरंत आ रहा ना। अच्छा मुझे सर बताओ इंटरेस्ट आप। भी पार्ट पेमेंट। नहीं, मेरी हाँ बात सुनो सर। ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैं इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री नहीं करूं, राइट, तो मैं डायरेक्टली कैसे एंट्री कर सकता हूं, आप मुझे बताओ। सर वो डायरेक्टली। नरेशन में लिख देने का सर, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, मतलब ये जो मैंने एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट, ये मैंने 30,400 कर हाँ सर। देना, और नरेशन में लिख देना कि इसमें 400 रुपए का इंटरेस्ट है, बराबर है? तुम्हारा बोलना है कि ये एंट्री करने की जरूरत हाँ। नहीं है, यही क्वेश्चन है ना? हाँ सर। हाँ, अब मुझे बताओ, 400 रुपए आपका इंटरेस्ट इनकम है कि नहीं? 400 है रुपए सर आप इनकम। इंटरेस्ट इनकम है कि नहीं? करण, इनकम है सर। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं? करण, हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं, इनकम है तो? करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। तो अगर अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट अगर मैं नहीं ओपन करूंगा, तो मैं पी एंड एल को क्रेडिट कैसे करूंगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? ईयर एंड पे, ईयर एंड पे बेटा मैं इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करूंगा डेबिट करके, और वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करूंगा। बताए मेरी ईयर एंड पे कैसी एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज करूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करूंगा। समझ रहा है? एक ये रीजन है बेटा एंट्री पास करने का, एक ये रीजन है। सेकेंड रीजन बताता हूं कि ये एंट्री हमने क्यों पास की। आपने सुरेश का अकाउंट क्रेडिट किया 30,400 से, बराबर है? हाँ सर। तो आपको सुरेश से 30,400 आने के थे, कि 400 आने के थे क्या सुरेश से पहले से? नहीं सर। नहीं। तो फिर वो आने थे, वो पहले बताना पड़ेगा कि नहीं? समझा क्या करण? समझा सर। है ना? तो हाँ ये सर। हाँ सुरेश सर। डेबिट करना जरूरी है बेटा। जब तक आप ड्यू नहीं कर रहे हो ना, तब तक पैसा आएगा कैसा? रिसीव की एंट्री आप कर ही नहीं पाओगे ना, ड्यू करना पड़ेगा ना। आपके पास डेप्टर का अकाउंट अगर नहीं है, तो डेप्टर से पैसा आने की एंट्री नहीं कर सकते आप। तो डेप्टर का अकाउंट पहले ओपन करना पड़ेगा, डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद फिर कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर कर सकते हैं ना, जब कैश आया तो इसके लिए सिंपल है बेटा, आपको है ना ड्यू करना जरूरी है। दो रीजन बताया मैंने, सुरेश से जब तक ड्यू नहीं करेंगे तो तुम ले नहीं सकते, और इंटरेस्ट को मुझे पी एंड एल क्रेडिट करना पड़ेगा। अग्री? ड्रॉवी के एंट्रीज देख लेंगे, है ना? तो ड्रॉवर की हमने सारी एंट्रीज देख ली है, राइट? तो ड्रॉवी के बुक्स की एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सिंपल है और बहुत कम एंट्रीज है। हाँ देखना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, अभी सबसे पहले जब हमने सेल का एंट्री देखा था, राइट,
तो ड्रॉवर के बुक्स में हमने सेल की एंट्री पास की थी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉवी यानी डेप्टर, डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो ड्रॉवी ने परचेज किया ना, ड्रॉवर ने सेल किया तो ड्रॉवी ने परचेज किया, कस्टमर ने परचेज किया तो वो अपने बुक में परचेज की एंट्री पास करेगा। तो देख लो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवर की जगह पर आप क्रेडिटर भी कर सकते हो, क्योंकि जो ड्रॉवर है बेटा वो क्रेडिटर ही है ना, ड्रॉवर इज अ क्रेडिटर, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट कर सकते हैं या टू क्रेडिटर कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे वो बिल एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉ करके उसने बिल भेजा ड्रॉवी को, है ना, ड्रॉवी वो बिल देखेगा, बिल देख के साइन करेगा, जैसे वो बिल पे साइन करेगा मतलब उसने बिल एक्सेप्ट किया बेटा, बिल एक्सेप्ट कर लिया मतलब उसने लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, बिल की लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। बिल की लाइबिलिटी एक्सेप्ट करने से होता यह है कि क्रेडिटर्स अकाउंट अब क्लोज हो जाएगा। देखो पहली एंट्री में हमने क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया था, अब ये हम क्लोज कर देंगे और उसके बदले में बिल्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। अब लाइबिलिटी है ना बेटा, लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, ड्रॉवी के लिए, ड्रॉवी कस्टमर है, उसके लिए क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, बराबर है। तो ये लाइबिलिटी का अकाउंट हमने क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन जब बिल एक्सेप्ट करेंगे बेटा तो क्रेडिटर का अकाउंट मतलब ड्रॉवर का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और बिल्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, डेबिट से क्लोज करेंगे, बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट से ओपन करेंगे, यानी एक लाइबिलिटी डेबिट करके क्लोज, एक लाइबिलिटी क्रेडिट करके ओपन, ठीक है। तो ये क्रेडिटर वाला अकाउंट क्यों क्लोज करना है बेटा, अगर क्लोज नहीं किया ना तो फिर दो दो लाइबिलिटी हो जाएगी, लाइबिलिटी दो दो हो जाएगी बेटा। तो क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी क्लोज कर देना, बिल वाली लाइबिलिटी ओपन कर देना, ठीक है। आगे, अब मान लो बेटा, मान लो कि बिल रिटेन किया था, हाँ, हमने चार ऑप्शन देखे थे ना, ड्रॉवर के पास चार ऑप्शन है, बिल रिटेन, बिल डिस्काउंटेड, बिल एंडोर्स्ड और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। ये सारे केसेस में ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री कैसे करेंगे। हाँ, तो बिल रिटेन किया, मान लो बिल रिटेन किया था और वो ड्रॉवी ने ऑनर कर दिया, तो बहुत सिंपल है बेटा, ड्रॉवी ने ऑनर किया मतलब ड्रॉवी ने पेमेंट किया, उसने पेमेंट किया। ड्रॉवर के बुक्स में आप देखो, ड्रॉवर के बुक्स में बेटा ड्रॉवर को पैसा आया था ना, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड तो बिल्स रिसीवेबल किया था, लेकिन ड्रॉवी ने पैसे दिए तो उसके पास से कैश जाएगा, तो आपको कैश या बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा। और जो हमने लाइबिलिटी ओपन की थी ना बिल्स पेएबल नाम की, वो लाइबिलिटी को डेबिट करके क्लोज कर दो। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, और कैश और बैंक करके पेमेंट कर दो आप, यस, कैश और बैंक करके पेमेंट कर दो, ये हो गया ऑनर करना। अब रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड था बेटा, मतलब ड्रॉवी ने पेमेंट दिया ही नहीं और नोटिंग चार्जेस इनकर हुआ नहीं, नोटिंग चार्जेस इनकर भी नहीं हुआ। अब रिटेन बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब सिंपल है बेटा कि ड्रॉवी ने पेमेंट किया ही नहीं है, राइट। जब पेमेंट नहीं किया बेटा तो बिल एक्सेप्टेड वाला जो एंट्री था क्या वो रिवर्स कर देना। बिल एक्सेप्टेड वाला एंट्री क्या पास किया था हमने, ड्रॉवर का अकाउंट डेबिट करके क्लोज किया था, बिल्स पेएबल ओपन किया था, है ना, ये एंट्री रिवर्स करके क्लोज करना पड़ेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट, ये डिसऑनर्ड की एंट्री है। मतलब क्या हुआ बेटा, क्योंकि मैंने बिल का पेमेंट नहीं दिया ना, तो मुझे बिल का अकाउंट डेबिट करके क्लोज करना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने पैसा दिया नहीं है अभी, तो मुझे क्रेडिटर का अकाउंट वापस से ओपन करना पड़ेगा, ड्रॉवर यानी हमारा क्रेडिटर, यस। तो जब बिल डिसऑनर हो रहा है बेटा, तो बिल का अकाउंट डेबिट करके क्लोज और क्रेडिटर का अकाउंट यानी ड्रॉवर का अकाउंट वापस से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद यही रिटेन किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हुआ था और नोटिंग चार्जेस भी दिया, राइट। याद रखो, नोटिंग चार्जेस कौन देगा, जिसके पास बिल है वो पे करेगा,
वो पे करेगा, लेकिन ड्रॉवी से रिकवर किया जाएगा बेटा। अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस जो है ना, ये ड्रॉवी का खर्चा है, ठीक है। इट्स अ ड्रॉवीज एक्सपेंसेस। हाँ, ड्रॉवीज एक्सपेंसेस बेटा, ठीक है। तो अब देखो एंट्री कैसी पास करेंगे, एकदम ध्यान देना। हाँ, तो सपोज बिल 1000 का था, राइट। तो 1000 से बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करके क्लोज कर देंगे, डिसऑनर किया है हमने। और मान लो 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस दिया, राइट। तो अब ये 100 रुपीज हमको नोटिंग चार्जेस डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डेबिट करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि ये हमारा ड्रॉवी का एक्सपेंडिचर है बेटा। नोटिंग चार्जेस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ड्रॉवी, राइट। तो ड्रॉवी को नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। आप देख लेना, ड्रॉवर के बुक्स में हमने कभी भी नोटिंग चार्जेस डेबिट किया ही नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर ड्रॉवी को अपने बुक्स में खर्चा बताना है, ठीक है। और ये पूरा 1100 रुपये बेटा ड्रॉवर को देना पड़ेगा। तो 1000 रुपीज का बिल है बेटा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करके बिल जो 1000 का है वो क्लोज कर दो। नोटिंग चार्जेस डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा ड्रॉवी को बेयर करना है 100 रुपीज का। और ये टोटल 1100 रुपीज पे करने पड़ेंगे ड्रॉवर को। तो ये लाइबिलिटी ओपन करनी पड़ेगी, क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिटर को 1100 देने बाकी है। 1100 कैसे सर? 1000 बिल के देने बाकी है जो हमने नहीं दिए थे, और 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर को देना पड़ा हमारे वजह से। तो 1100 रुपये हम ड्रॉवर को पे करेंगे, राइट। अब बिल डिस्काउंटेड वाले केस में यही एंट्रीज हमको देखना है कि ड्रॉवी के बुक्स में कैसे करेंगे, राइट। तो याद रखो बेटा, जब बिल डिस्काउंटेड होगा तो ड्रॉवर बिल डिस्काउंट कर रहा है बैंक के साथ। तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री पास की थी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, याद है। लेकिन ये जो डिस्काउंटिंग हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन ड्रॉवर और बैंक के बीच में है बेटा। इसमें ड्रॉवी कहाँ इन्वॉल्व है? नहीं है। तो बिल डिस्काउंटेड जब भी होगा तो ड्रॉवी के बुक्स में इसकी एंट्री नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ ड्रॉवर के बुक्स में आएगी। अब क्या हुआ बेटा? डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड हुआ। जब बिल डिस्काउंट किया था तो बिल गया बैंक के पास, बिल बैंक के पास था बेटा। बैंक ड्रॉवी के पास गया ड्यू डेट को पेमेंट लेने के लिए, और ड्रॉवी ने बैंक को पेमेंट दे दिया। अब ड्रॉवी ने बैंक को पेमेंट दिया तो उसमें ड्रॉवर तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ड्रॉवर के बुक्स में इसकी एंट्री नहीं आती है, लेकिन ड्रॉवी के बुक्स में आएगी। आप देखना सेम एंट्री है बेटा, सेम एंट्री है। देखो ऑनर की एंट्री यहाँ पे क्या पास की थी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, सेम एंट्री, सेम एंट्री बेटा। देखो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पर कैश और बैंक कर लेना। ऑनर्ड की एंट्री है ना बेटा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, सेम एंट्री बेटा, सेम एंट्री जो हमने यहाँ पर पास की थी ना, वही एंट्री, ठीक है, क्योंकि कैश जा रहा है ना हमारे पास से। अब अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर कर दिया, तो देखो जो एंट्री यहाँ पर थी ना रिटेन्ड वाली, वही एंट्री है बेटा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर करना पड़ेगा। देखो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर, राइट। कैश तो हमारे पास से गया ही नहीं ना, आपने पेमेंट किया ही नहीं है, आपने पेमेंट किया नहीं है मतलब कैश आपके पास से गया नहीं, राइट। तो बिल्स पेएबल डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल का पेमेंट किया नहीं है और ड्यू डेट चली गई। एक बार ड्यू डेट चली गई तो बिल का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता, आपको वो अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा। और ड्रॉवर का अकाउंट, ड्रॉवर मतलब क्रेडिटर है बेटा, ये अकाउंट वापस से ओपन कर दो। मतलब एक लाइबिलिटी बिल वाली क्लोज कर दिया, क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी वापस से आ गई, ओपन हो गई। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हुआ था और बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिया था बेटा, है ना, बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिया था। अब ड्रॉवर के बुक्स में अगर एंट्री देखो, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक किया था हमने, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, बराबर है क्या? तो यहां पे बेटा समझो, अगर बिल 1000 का है, बिल 1000 का है और 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट उसने 1100 किया था और बैंक को हमने 1100 दिए थे। बैंक को हमने पता है 1100 क्यों दिए थे? क्योंकि जो नोटिंग चार्जेस था ना 100 रुपीज का, वो बैंक ने दिया था। बैंक ने क्यों दिया? क्योंकि बैंक
के पास बिल था। जो होल्डर ऑफ बिल होता है वो नोटिंग चार्जेस देता है। तो बैंक ने 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस दिया था, पर वो रिकवर किया किससे? ड्रॉवर से। तो ड्रॉवर के बुक्स में हमने ये एंट्री पास की थी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1100। लेकिन यही एंट्री बेटा ड्रॉवी के बुक्स में कैसी हो जाएंगी? तो सेम, जैसे यहाँ एंट्री देखी थी ना हमने बेटा, वही एंट्री आएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 1000 से। 1000 से क्यों? क्योंकि जब बेटा बिल एक्सेप्ट किया था ना, जब बिल एक्सेप्ट किया था ना, तो बिल्स पेबल 1000 से क्रेडिट हुआ था। तो उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए डेबिट भी 1000 ही करना पड़ेगा ना, राइट? डेबिट भी 1000 करना पड़ेगा बेटा। फिर नोटिंग चार्जेस 100 रुपए का देना है, हमारा एक्सपेंडिचर है, डेबिट करो। और ये 1100 रुपए बेटा हमको ड्रॉवर को देना है। देखा आपने ऑनर की एंट्री, डिसऑनर्ड विदाउट नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। रिटेंड वाले केस में जैसी थी सेम ऐसी एंट्री है बेटा। एंडोर्स वाले केस में भी आप देख लेना, सेम एंट्री है, सेम एंट्री है बेटा। ठीक है, तो वापस से एक बार देख लेते हैं। एंडोर्स वाले केस में जब बिल एंडोर्स होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री कैसी होती है? एंडोर्सी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल हमारे पास से गया तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया हमने, और एंडोर्सी को मिला, एंडोर्सी हमारा क्रेडिटर था बेटा, उसको बिल मिला था, तो एंडोर्सी को डेबिट कर दिया था। ये एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में नहीं आती है कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रॉवी कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। बिल दिया हमने, ड्रॉवर ने, मिला एंडोर्सी को, उसमें ड्रॉवी कहाँ इन्वॉल्व है? राइट, तो नो एंट्री। अगर एंडोर्स बिल ऑनर होता है बेटा, तो फिर बिल एंडोर्सी के पास था, एंडोर्सी ड्रॉवी के पास गया था पेमेंट लेने के लिए, ड्रॉवी ने पेमेंट दिया एंडोर्सी को, उसमें ड्रॉवर तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। तो फिर एंडोर्स बिल ऑनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में नहीं होती है, नो एंट्री। लेकिन ड्रॉवी के बुक्स में करनी पड़ेगी बेटा, राइट? तो आप देख लो ड्रॉवी की एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, ऑनर किया तो, डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट, राइट? तो मान लो 1000 का बिल था, तो 1000 रुपीज से बिल अकाउंट डेबिट करके क्लोज कर दो, और 1000 रुपीज से एक लाइबिलिटी आपको वापस से ओपन करनी है ड्रॉवर के नाम की, ड्रॉवर मतलब क्रेडिटर। ठीक है, और अगर नोटिंग चार्जेस भी दिया हुआ है डिसऑनर के साथ साथ, तो सेम एंट्री, बिल्स पेबल क्लोज कर दो 1000 से, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंडिचर है बेटा, ये भी डेबिट करो, और 1100 रुपये हमको हमारे ड्रॉवर को देना है, ये लाइबिलिटी आपको ओपन करना है। सेम एंट्री है बेटा। और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो आप देख लो यहां पर भी सेम एंट्री है। ऑनर किया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर, और अगर नोटिंग चार्जेस भी दिया हुआ है डिसऑनर के साथ, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? देखो सेम एंट्री, आप याद रखो ना, सिर्फ ये सेम एंट्री आपको पास करनी है। रिटेन किया तो भी वही एंट्री, डिस्काउंटेड है तो भी वही एंट्री, बिल एंडोर्स्ड है तो भी वही एंट्री, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो भी वही एंट्री, सेम एंट्री अपने को पास करनी है बेटा। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस में हमने जगह छोड़कर रखी थी ना, वो क्वेश्चंस देखते हैं क्या? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करते क्योंकि उसमें दो अलग अलग ड्रॉ भी है। ठीक है, तो हमने जगह छोड़ी थी बेटा, देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताओ आप लोगों का फॉर्मेट बना कर रेडी है? आप लोगों का फॉर्मेट ये रेडी है क्या, ड्रॉ भी वाला? यस, रेडी है बेटा ड्रॉ भी वाला। चलो करते, कंटिन्यू करते। मैं क्वेश्चन वापस से एक बार रीड कर रहा हूं बेटा, देखो। On 1st April 2007, A draws a bill on B for rupees 1 lakh, राइट? अब देखो इसकी एंट्री कर लेते हैं ड्रॉवी के बुक्स में। हाँ, अब एंट्री कैसी बनेगी देखो बेटा, हमने ड्रॉवर ए था, ए के बुक्स में कैसी एंट्री पास की थी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, राइट? ए ड्रॉवर है, उसके लिए बिल असेट है,
तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया था, लेकिन बी ड्रॉवी है बेटा, बी ड्रॉवी है, और ड्रॉवी के लिए जो बिल है वो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन कैसे होगा? टू बिल्स पेएबल करके, बिल्स पेएबल क्रेडिट करके ओपन होगा बेटा 1 लाख, और उसको डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिटर का अकाउंट। बी के लिए क्रेडिटर कौन है? ड्रॉवर, यानी ए। तो एज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 1 लाख, एज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा बेटा 1 लाख। राइट, तो एंट्री बन जाएगी एज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1 लाख। नरेशन लिखना है आपने, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड 1 लाख। ये एंट्री में किसी को डाउट है तो बताओ, बिल एक्सेप्टेड की एंट्री बताओ। डन, चलो। हाँ बेटा, नहीं स्कैम नहीं है बेटा, स्कैम नहीं है, पर थोड़े से नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, अब उसने टावर बढ़ाना चाहिए, सब्सक्राइबर्स बहुत हो गए ना बेटा, और लॉकडाउन है, सारे लोग घर पे है, सब लोग यूज कर रहे हैं अभी, है ना। नेटवर्क का इश्यू बेटा, स्कैम नहीं है। चलो, हाँ, तो करते कंटिन्यू करते बेटा। अब देखो आगे क्या हुआ, 3 महीने, है ना, आज 3 मंथ्स का वो बिल था। उसके बाद हमको 3 अलग अलग केसेस में एंट्री पास करनी थी, राइट। अब यहाँ पे बेटा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ऑनर ऑनर नहीं हो रहा, ऑनर नहीं हो रहा, सिर्फ हमको डिस्काउंटेड की एंट्री करना है, एंडोर्स की एंट्री करना है, राइट। अब ए ने अगर बिल अपने पास मैच्योरिटी तक होल्ड किया है बेटा, तो ये केस नंबर 1 है। ये सिर्फ रिटेन्ड किया, रिटेन्ड है बेटा, ऑनर्ड की एंट्री नहीं पास कर रहे हम लोग, हाँ आप लोग याद रखो, ऑनर्ड की एंट्री पास नहीं कर रहे, उसने सिर्फ रिटेन करा बोल रहा है, रिटेन करा कोई एंट्री नहीं। हाँ, ऑनर किया होता तो हम लोग फिर पेमेंट की एंट्री करते थे, तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट की एंट्री नहीं कर रहे, ऑनर्ड की एंट्री नहीं कर रहे, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमको ऑनर की एंट्री करने के लिए बोला नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में आप कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं बोला है आप कर लो तो मार्क्स कटने वाले नहीं है, लेकिन आप बोला हुआ है और नहीं करते हो ना तो मार्क्स कटते हैं। केस नंबर 2, बिल डिस्काउंटेड, राइट। अब ये बिल डिस्काउंटेड किसने किया है बेटा? ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंटेड किया है, बिल डिस्काउंटेड बाय ए है ये। बताओ ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा इसकी? ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री, है ना। ड्रॉवी क्यों एंट्री पास करने लगा? ड्रॉवी कहाँ बीच में है? यहाँ तो ड्रॉवर और बैंक के बीच का ट्रांजेक्शन है, राइट। तो नो एंट्री, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, देखो। केस नंबर 3 बेटा, केस नंबर 3, एंडोर्स किया था, बिल एंडोर्स किया था, बिल एंडोर्स बाय ए टू सी, ए ने सी को बिल एंडोर्स किया था, बताओ क्या एंट्री करेंगे? No entry. इसकी भी कोई एंट्री नहीं आएगी, है ना। क्यों एंट्री आएगी बेटा, क्यों एंट्री आएगी? ए सी को बिल एंडोर्स कर रहा है, उसमें बी कहाँ इन्वॉल्व है ना, तो बी तो इन्वॉल्व है ही नहीं। बी इज नॉट इन्वॉल्व, देयरफॉर नो एंट्री। नो एंट्री, डन बेटा, हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस में हमने जगह छोड़ी थी? ये तो रिन्यूअल वाला है ना। चलो, और कोई यहां से देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये क्वेश्चन भी है। हम्म
और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो खाली ड्रॉवर की एंट्री, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क दिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, लेकिन ये भी रिन्यूअल वाला है ना। ठीक है चलो, ये भी रिन्यूअल वाला है बेटा। तो एक काम करते चलो ना, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन लिखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हुआ था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क है ना, इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास वर्क। हम्म हम्म एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, खाली आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करना मुझे उसका आइडिया देना है आपको। ठीक है, चलो देखो। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अभय ड्रू बिल ऑन मिस्टर दुबे। मिस्टर अभय ड्रू बिल ऑन मिस्टर दुबे of rupees 20,000 on 1119 payable after 2 months. Payable after 2 months. Payable after 2 months. Payable after 2 months. ठीक है। हम्म आगे लिखना। Record entries in the books of Mr. Dubey in each of the following cases. 3 अलग अलग केसेस है बेटा, ये 3 अलग अलग केसेस में मिस्टर दुबे के बुक्स में एंट्रीज पास करना है। मिस्टर दुबे हमारा ड्रॉवी है, राइट। केस नंबर 1। तो केस नंबर 1, बिल बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। केस नंबर 2, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। केस नंबर 3, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट and noting charges 100 पेड। हाँ, अब ये 100 का नोटिंग चार्जेस किसने दिया होगा? बिल रिटेन्ड है तो ड्रॉवर ने, डिस्काउंटेड है तो बैंक ने, एंडोर्स्ड किया होगा तो एंडोर्सी ने दिया।
फिर वो ड्रॉवर से वसूल करेंगे, ड्रॉवर ड्रॉवी से वसूल करेगा, और ड्रॉवी के लिए ही ये एक्सपेंडिचर होता है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा। आंसर इन द बुक्स ऑफ दुबे, है ना, ड्रॉवी ब्रैकेट में लिख लो, ड्रॉवी है बेटा ये, ड्रॉवी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करते बेटा। हाँ, डेट लिख लेते पहले। 1119 को बिल एक्सेप्ट किया ना, 1119 को बेटा बिल एक्सेप्ट किया, है ना। बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री हमको पास करनी है। जब बिल एक्सेप्ट करेंगे बेटा तो क्रेडिटर का अकाउंट आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है बताओ? दुबे के लिए, दुबे के लिए क्रेडिटर कौन है बेटा? अभय, है ना। दुबे के लिए क्रेडिटर है अभय, या ड्रॉवर बोलो अभय को, या क्रेडिटर बोलो, एक ही बात है बेटा। हाँ, तो अभय का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, अभय अकाउंट डेबिट, और बिल्स पेएबल का अकाउंट ओपन करेंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट, कोई मुझे बताओ मैंने अभय का अकाउंट क्यों क्लोज किया? अभय का अकाउंट मैंने क्यों क्लोज किया? कौन था बेटा ये? कहां से आवाज आई? किसके पास से आई? ये आवाज किसके पास से आई? हाँ, नहीं, ये आवाज किसके पास? सबको आई क्या आवाज? खाली मुझे अकेले को आई? ये डरावनी आवाज, डरावनी आवाज सबको आई ना? हाँ, तो कौन था? किसके पास से आई? किसके पास से आई? बताओ। अरे मैं डांटूंगा नहीं, खाली मालूम तो पड़ना इतनी सुरीली आवाज किसकी है। श्रवणी की थी क्या आवाज? नहीं, श्रवणी तो ना बोल रही है, फिर और किसकी थी बताओ? इसका रिंगटोन बना के रखना पड़ेगा मुझे। मेरे पास रिकॉर्डिंग में आ गया बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। हाँ, तो हाँ, डबल लाइबिलिटी हो जाएंगी ना बेटा, वेरी गुड। डबल लाइबिलिटी हो जाएंगी। और अभय का अकाउंट डेबिट करके क्यों क्लोज करना पड़ा पता है? क्योंकि, हाँ, एक एक आंसर आया है मेरे पास सेजल का। अभी हमें बिल्स के हाँ, यस बेटा, राइट है, राइट है। देखो, मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि देखो, ये तो दूसरी एंट्री है ना बेटा, इसके पहले एंट्री कौन सी करनी पड़ी होंगी हमको? परचेज की एंट्री। परचेज की एंट्री जब हमने की थी, यहाँ जरूरत नहीं है परचेज की एंट्री करना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है परचेज किया हुआ है। लेकिन इसके पहले परचेज की एंट्री हुई ही हुईंगी बेटा, होना ही चाहिए दुबे के बुक्स में। तो उसने परचेज की एंट्री कैसे करा होगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अभय अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अभय अकाउंट किया होगा। मतलब उसने परचेज की एंट्री के टाइम पर अभय अकाउंट क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी ओपन करा था। तो अभय जब क्रेडिट हुआ है बेटा, तो अब यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा ना उसको। समझा? नरेशन लिखो आप। बीइंग बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, हाँ, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड। चलो आप मुझे बताओ ड्यू डेट क्या आ रहा है? ड्यू डेट क्या आ रहा है बेटा? 4 मार्च आ रहा है क्या बताओ? 4 मार्च आ रहा है, यस। तो 4 मार्च 19 ड्यू डेट है। अब हम केस नंबर 1 चालू कर रहे हैं बेटा। केस नंबर 1 क्या बोला है देखो। केस नंबर 1 बोला है कि ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने बिल ऑनर कर दिया, बिल का पेमेंट कर दिया, राइट। तो ऑनर की एंट्री कैसे करेंगे बेटा? ऑनर की एंट्री करो, है ना। केस नंबर 1, ऑनर कर दिया बेटा। ऑनर की एंट्री मतलब क्या? ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया,
तो देखो हमने बिल एक्सेप्ट किया था ना, तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट किया था, है ना, लाइबिलिटी ओपन की थी बेटा, ये लाइबिलिटी हमको क्लोज कर देनी है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और कैश या फिर बैंक आप क्रेडिट कर दो, बस हो गया। ठीक है, नरेशन लिखना बेटा, बीइंग बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, राइट। ड्यू डेट पे ही केस नंबर 2 डिसऑनर्ड, राइट। डिसऑनर्ड की ये स्पेलिंग अमेरिकन स्पेलिंग है बेटा, हाँ, इंडियन स्पेलिंग नहीं है। इंडियन स्पेलिंग आती है DISSHONOURED, ठीक है, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। आपको इंडियन स्पेलिंग लिखना है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम्म। तो बताओ, डिसऑनर्ड हुआ बेटा, डिसऑनर्ड अगर हुआ है तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा, है ना। आप ऑनर करो कि डिसऑनर करो, आपको बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन टू कैश बैंक नहीं कर सकते, हमने पेमेंट तो दिया नहीं, हमको अभय का अकाउंट वापस से ओपन करना पड़ेगा। टू अभय अकाउंट, अभय का अकाउंट रीओपन करना पड़ेगा, रीओपन करना पड़ेगा, ठीक है। बिल का अकाउंट क्लोज, अभय का अकाउंट ओपन। नरेशन लिखो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, राइट। केस नंबर 3 है बेटा, केस नंबर 3 में डिसऑनर भी हो रहा है और नोटिंग चार्जेस भी दे रहे हैं। नोटिंग चार्जेस कौन दे रहा है? हो सकता है ड्रॉवर ने दिया हो सकता है बैंक ने दिया हो सकता है एंडोर्सी ने दिया हो। दिया उन्होंने, पर खर्चा ड्रॉवी का है, ठीक है। तो देखना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 20,000 से ही, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 20,000 से ही, बिकॉज बिकॉज बिल जब एक्सेप्ट किया था तब बिल क्रेडिट किया हुआ है 20,000 से, तो क्लोज क्लोज भी 20,000 से ही होगा। अब नोटिंग चार्जेस देखो, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस डेबिट करना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस देखो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज है बेटा। अब 20,100 रुपीज ये पे करना है अभय को, टू अभय अकाउंट 20,100, मतलब नोटिंग चार्जेस भी अभय को देना पड़ेगा। क्यों अभय को देना पड़ेगा? क्योंकि अभय ने दिया ना पहले, अभय ने अपने जेब से दिया ना बेटा, उसका तो खर्चा था ही नहीं। नोटिंग चार्जेस अभय का खर्चा था ही नहीं, पर फिर भी अभय ने दिया, राइट। तो अभय ये अमाउंट रिकवर करेगा दुबे से, राइट। इसमें आपको डाउट है तो बताओ। नरेशन लिख लो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। वेरी गुड बेटा। प्राची गुड। हम्म। बिल पेबल डेबिट आपने 20,100 से किया है बेटा प्राची, हाँ, वो 20,000 होना चाहिए, आपने वो गलती से किया होगा। हाँ, गलती से किया होगा बेटा, राइट। तो बिल्स पेबल डेबिट 20,000, नोटिंग चार्जेस डेबिट 100, और अभय अकाउंट 20,100। नरेशन लिखो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेबल। नोटिंग चार्जेस पेबल बोलना, पेड नहीं, क्योंकि दिया नहीं है, अभी देना बाकी है।
डन। चलो बताओ आप लोग, कोई डाउट? आपको कोई डाउट है क्या, बताओ। नो? नहीं? चल, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉवी के बुक्स की एंट्रीज हमको देखनी है आज। हाँ, तो रिन्यूअल वाले केस में देख लेते। बिल का रिन्यूअल हो रहा है, याद करो, याद करो, जब बिल का रिन्यूअल होता था मतलब ड्रॉवी ड्यू डेट को या उसके पहले आकर ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता था कि भाई मेरा पुराना बिल कैंसिल कर दो, राइट, मैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पूरा बिल का पेमेंट करना, मैं पार्ट पेमेंट आपको देता हूं, राइट, और फिर आप मुझे बैलेंस अमाउंट का नया बिल बना के दे दो। अब उसमें ऐसा होता था कि बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था, क्योंकि लेट पेमेंट हो रहा है ना। अब रिन्यू का मतलब क्या हो रहा है, बिल का ड्यू डेट एक्सटेंड किया जा रहा है, राइट, एक्सटेंड हो रहा है बेटा, तो इंटरेस्ट चार्ज करता था ड्रॉवर। तो कभी ऐसा होता था कि वो इंटरेस्ट का अमाउंट आज ही दे दिया जाता था। अगर आज ही इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया जाता है तो फिर नए बिल में वो इंक्लूड नहीं करते, और इंटरेस्ट का अमाउंट अगर आज नहीं दिया ड्रॉवी ने तो फिर वो हम नए बिल में इंक्लूड करते थे, राइट। तो मैंने आपको 4 एंट्री बताई थी, याद करो। पहले कैंसल द ओल्ड बिल, कैंसिल मतलब डिसऑनर की एंट्री कर लेना, कैंसल द ओल्ड बिल। फिर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करना, और इंटरेस्ट ड्यू हमेशा जितना देना बाकी है ना बेटा, जितना बैलेंस देना बाकी है ना, वो अमाउंट पे कैलकुलेट करना, ठीक है। पार्ट पेमेंट जो दे दिया वो छोड़कर बैलेंस जो बाकी है उस पे कैलकुलेट करना। फिर अगर कुछ पार्ट पेमेंट आ रहा है तो वो ले लेना, और जब पार्ट पेमेंट आ रहा है तो तब देखना कि इंटरेस्ट भी वो अभी दे रहा है क्या के बाद में दे रहा है, वो देख लेना, क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। तो पार्ट पेमेंट आया उसकी एंट्री कर लेना और बैलेंस का नया बिल बना के दे देना, 4 एंट्री। कैंसल ओल्ड बिल, इंटरेस्ट ड्यू करो, पार्ट पेमेंट आया उसकी एंट्री कर लो, नया बिल बना के दे दो, राइट। तो ड्रॉवर की एंट्रीज तो हमने देखी है बेटा, अब हमको ड्रॉवी की देखनी है एंट्रीज, तो आ जाओ। ड्रॉवी के बुक्स में देखो, सबसे पहले हम पुराना बिल कैंसिल करेंगे तो डिसऑनर वाली एंट्री करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट, ये एंट्री ऑलरेडी हमने देखी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, अब क्या हो रहा है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। समझो बेटा, बिल का अमाउंट था 10,000, राइट, उसने पेमेंट किया 4,000, मतलब पार्ट पेमेंट दिया उसने 4,000, ठीक है। अब बैलेंस बचेगा 6,000, हाँ, बैलेंस बचेगा 6,000। इंटरेस्ट 12% चार्ज करना है, ठीक है। और मान लो कि वो बोल रहा है कि 2 महीना और एक्सटेंड कर दो, 2 महीने के बाद का नया बिल बना के दे दो, राइट। तो एक्सटेंशन हो रहा है 2 मंथ्स का, मतलब और 2 महीने के बाद का बिल बनेगा, राइट। अब ये एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर दो। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, सबसे पहले बेटा आपको जो 10,000 रुपए का आपका बिल था ना उसको क्लोज करना पड़ेगा, डिसऑनर की एंट्री पास करके। ये एंट्री ये कैंसिल किया समझो, कैंसिल बिल, कैंसिल मतलब डिसऑनर की एंट्री पास कर लेना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर, बराबर है। अब 4,000 रुपए बेटा उसने हमको एडवांस में दिया, राइट। अब ड्रॉवी के बुक्स की एंट्री जब पास कर रहे हो तो ऐसा बोलना कि ड्रॉवी ने 4,000 एडवांस दिया, राइट। तो एंट्री कैसी पास करेंगे बेटा उसकी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू कैश और बैंक 4,000, पार्ट पेमेंट, ड्रॉवी ने पार्ट पेमेंट दे दिया तो ड्रॉवी के पास से कैश गया, कैश को क्रेडिट, और ड्रॉवर को मिला डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉवर का अकाउंट डेबिट। अब जो 6,000 बैलेंस बचा बेटा उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। 6,000 पे आप मुझे बताओ 12% के हिसाब से 6,000 बैलेंस अमाउंट है, इस पे 12%, 2 महीने के बाद का बिल है ना बेटा, नया ड्यू डेट हमारा 2 महीने के बाद आने वाला है। बताओ तो कितना इंटरेस्ट हो रहा, 120 हो रहा क्या बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, 120 का इंटरेस्ट हो रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर करना पड़ेगा।
आप मुझे ये एंट्री समझाओ, कौन समझाएगा एंट्री मुझे ये? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। इंटरेस्ट क्यों डेबिट किया बताओ? इंटरेस्ट क्यों डेबिट किया? नहीं नहीं नहीं, पेबल होता बेटा, पेबल रहा तो मैं क्रेडिट करता था ना। हाँ, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है बेटा। इंटरेस्ट ड्रॉवी का एक्सपेंसेस है, क्योंकि ड्रॉवी को ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट्स एन एक्सपेंसेस, राइट? तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर क्यों किया बताओ? टू ड्रॉवर क्यों किया? हाँ, क्रेडिटर है वो हमारा, पेएबल है। अब तुम बोलो पेएबल चलेगा, है ना? अब पेएबल बोलेंगे तो चलेगा, राइट? तो ड्रॉवर को ये इंटरेस्ट हमने देना है, पेएबल। यही एंट्री अगर आप ड्रॉवर के बुक्स में देखो तो हमने ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट किया था बेटा, है ना? हमने इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों किया था? क्योंकि ड्रॉवर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है। ड्रॉवर के लिए बेटा इंटरेस्ट इनकम है, क्योंकि वो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, इसलिए हमने इंटरेस्ट क्रेडिट किया था। लेकिन यहाँ पे ड्रॉवी के लिए इट्स एन एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। फिर पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी बेटा। अज्यूम करो कि इंटरेस्ट उसने हमको आज नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे बेटा? बैलेंस 6,000 रुपए प्लस ये इंटरेस्ट 120 नए बिल में मिलाकर नया बिल बना देंगे। अब नया बिल ड्रॉ करो। तो ड्रॉ उसने किया, ड्रॉवर ने, हमको एक्सेप्ट करना है बेटा। नया बिल आप एक्सेप्ट कर लो, 6,120 का नया बिल, 6,120 का नया बिल। ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, वही हमारी एक्सेप्टेंस वाली एंट्री। तो पहले एंट्री आपको ओल्ड बिल कैंसिल करना है, डिसऑनर। फिर पार्ट पेमेंट मिल रहा है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री कर लो। फिर इंटरेस्ट ड्यू करना, इंटरेस्ट ड्यू करना, उसके बाद नया बिल आप एक्सेप्ट कर लो। यस, नया बिल आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। चलो, तो इस पर बेटा हमने मेरे ख्याल से, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आई थिंक। नहीं, 3 नहीं था, 5 था मेरे ख्याल से बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 5, बुक का क्वेश्चन नंबर 5, विजय और प्रीतम वाला क्वेश्चन। आपका ड्रॉवी वाला कॉलम रेडी है क्या? मुझे बताओ, क्या आपको टाइम चाहिए बनाने को? टाइम चाहिए क्या? हाँ, रेडी है बेटा। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 2 मिनट ज्यादा हो जाएगी बेटा। मैं 1 मिनट देता हूँ, आप लोग रेडी कर लो। जिसका रेडी है आप लोग एंट्री स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ प्रीतम करना पड़ेगा ना, प्रीतम ड्रॉवी था, याद करो। इन द बुक ऑफ प्रीतम करना पड़ेगा, प्रीतम इज ड्रॉवी। चल, रेडी है बेटा? हाँ, एंट्री की है आप लोगों ने? अच्छा, गुड बेटा, गुड। हाँ, श्रावणी ने बोल रही है एंट्री की है, वेरी गुड बेटा। तो आप खाली एंट्री वेरीफाई कर लो। हाँ, चलो देखो। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले देखो, विजय ने गुड्स सेल किया था प्रीतम को, इसका मतलब प्रीतम ने गुड्स परचेज किया था। अब यहाँ पे परचेज की एंट्री करना है, ठीक है। परचेज की एंट्री कैसी होंगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर या फिर डेप्टर। डेप्टर कौन है? विजय। डेप्टर नहीं, क्रेडिटर। ड्रॉवर या क्रेडिटर। तो विजय हमारा क्रेडिटर है बेटा, मतलब विजय को हमने ये पैसे देने हैं, 1,06,000 रुपीज देने हैं। बराबर है क्या? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट।
बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यस। हाँ, नेक्स्ट एंट्री बेटा, नेक्स्ट एंट्री बिल ड्रॉ किया था फिर, है ना, बिल ड्रॉ किया था। तो बिल ड्रॉ किया था विजय ने, प्रीतम ने एक्सेप्ट किया था। अब प्रीतम के बुक्स में एंट्रीज हो रही है तो बिल एक्सेप्टेड की एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो विजय का अकाउंट क्लोज करो, विजय अकाउंट डेबिटेड 1,06,000, और नया लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन करना है बेटा बिल के नाम का, बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। विजय क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज करो, बिल का अकाउंट ओपन करो, विजय अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। चलो ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ था देखो, उसके बाद ड्यू डेट को, है ना, उसके बाद बेटा ड्यू डेट को प्रीतम ने रिक्वेस्ट किया था विजय को रिन्यूअल करने के लिए, राइट। अब यहां पे देखो ड्यू डेट आ रही है बेटा हमारी 4/12 को, 4/12 को रिन्यूअल करना पड़ेगा। अब रिन्यूअल का प्रोसीजर क्या है कि ओल्ड बिल कैंसिल करना है, तो करो स्टार्ट, ओल्ड बिल कैंसिल करो। ओल्ड बिल कैंसिल का मतलब क्या है, डिसऑनर वाली एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो डिसऑनर वाली एंट्री करो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू विजय's अकाउंट। बिल का अकाउंट क्लोज कर देना और विजय की लाइबिलिटी, विजय नाम का लाइबिलिटी ओपन कर लेना, क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर लेना, बिल का अकाउंट क्लोज, क्रेडिटर का अकाउंट ओपन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू विजय's अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू विजय's अकाउंट। नरेशन लिखो बेटा, बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड अपॉन रिन्यूअल, बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड अपॉन रिन्यूअल। ठीक है। अब उसके बाद बेटा देखो इंटरेस्ट ड्यू किया था, ऑलरेडी देखो इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 1,590 आया था ड्रॉवर के बुक्स में देखो आप, है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,590, और ये इंटरेस्ट हमको विजय को देना है, तो विजय अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट, बीइंग interest due, being interest due to Vijay, being interest due to Vijay, राइट। अब क्वेश्चन आपको याद है क्या बेटा, क्वेश्चन याद है क्या, देखो ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months, विजय अग्रीज provided interest at the rate 9% was paid immediately in cash, राइट। इंटरेस्ट तुरंत कैश में दे दिया जाए, बराबर है बेटा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, वो पार्ट पेमेंट में दे रहा है, बिल का अमाउंट में से कुछ भी वो पार्ट पेमेंट में नहीं दे रहा, मतलब 1,06,000 में से पार्ट पेमेंट में वो कुछ भी नहीं दे रहा है। हाँ, इंटरेस्ट जितना है वो पूरा का पूरा पार्ट पेमेंट में दे रहा है बेटा, राइट। तो आप एंट्री कैसी पास करेंगे, विजय's अकाउंट डेबिट टू कैश 1,590, विजय अकाउंट डेबिट क्यों, डेबिट द रिसीवर,
डेबिट द रिसीवर, है ना। और विजय लाइबिलिटी है बेटा, विजय हमारी लाइबिलिटी है, डेबिट से कम हो रही है, पेमेंट किया ना, लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और कैश हमारे पास से गया। विजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखो, बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश, बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश, बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश। ठीक है बेटा। अब नया बिल बना के दे दो, उसी दिन नया बिल बना के दे दो। अब नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अब जब नया बिल एक्सेप्ट करेंगे तो विजय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, है ना। क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज, बिल्स पेएबल का अकाउंट ओपन। कितने से? वही अपना बिल का अमाउंट 1,06,000, है ना। इंटरेस्ट तो दे दिया बेटा, इंटरेस्ट तो दे दिया। अगर इंटरेस्ट आज कैश में नहीं दिया होता ना पूरा का पूरा, तो फिर नए बिल में भी ये इंटरेस्ट हम लोग इंक्लूड कर देते थे, ऐड कर देते थे, अगर अभी कैश में नहीं दिया होता तो। ठीक है। वॉइस का प्रॉब्लम है बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही क्या? नो। चलो ठीक है बेटा, ऐसे भी हमारा हो गया है, ये लास्ट एंट्री है, देख लो। अब क्या हुआ, जो नया ड्यू डेट आया बेटा, नए ड्यू डेट को बिल का ऑनर हो गया, है ना। प्रीतम ने विजय का पेमेंट कर दिया ऑन द न्यू ड्यू डेट। न्यू ड्यू डेट कौन सी आ रही बेटा हमारी? 7 फरवरी। 7 फरवरी इज द न्यू ड्यू डेट। इस दिन बिल का पेमेंट प्रीतम ने कर दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑनर किया बेटा, ऑनर की एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चल डन। बताओ कोई डाउट है क्या बेटा आपको? आपको कोई डाउट है क्या? नो। हाँ, मैं होमवर्क दूं बेटा, होमवर्क करते हो आप लोग? ठीक है, नहीं तो बोल नहीं सकते ना। चलो, तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन याद है कि ये क्वेश्चन तुमको, एक सेकेंड ना, हाँ, ये क्वेश्चन की एंट्री करते हो क्या बी के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ बी एंड बी? मैंने ए की एंट्रीज कराई थी बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। अब ये पेज नंबर थोड़े डिफरेंट है आपके और मेरे, क्योंकि मैंने जगह छोड़ा है ना आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ए और बी वाला। मैंने ए की एंट्री आपको ओरली कराई थी, याद है क्या? डिक्टेट कराई थी, यस। हाँ, तो इसकी एंट्री आप लोग ड्रॉवी की बुक्स की ट्राई करो, ड्रॉवी की बुक्स की ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करना। और एक सेकंड, और जो मैंने लिखवा कर क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें भी शायद हमने जगह छोड़ के रखी है। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा, इसको भी आप लोग होमवर्क करना, राइट। राम, मिस्टर राम वाला, मिस्टर राम, और कौन था? मिस्टर रॉय, राम एंड रॉय वाला, राइट। तो इसमें बेटा हमने राम के बुक्स की एंट्रीज कर ली थी, आप लोग रॉय की बुक्स की एंट्री करना, इन द बुक्स ऑफ रॉय, इन द बुक्स ऑफ रॉय। बताओ कर लोगे आप? कर लेंगे बेटा? यस। चलो, तो क्लास एंड करते हैं बेटा, कल फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बेटा, वेलकम, बाय बेटा।